धर्म स्नेही बंधुओं, ज्ञान जीवन में अत्यंत जरूरी है। ज्ञान जीवन में अत्यंत जरूरी है। ज्ञान दो तरह से आता है, एक बाहर से, एक अंदर से। ज्ञान दो तरफ से मिलता है, एक बाहर से जिसकी चर्चा कल हुई थी और एक अंदर से। तो इसका मतलब ये है कि ज्ञान बाहर है या अंदर है। कहाँ ढूंढे ज्ञान को? अरे बोलिए ना, अंदर ढूंढे कि बाहर ढूंढे? जैसे कुएं का पानी है, कुएं में पानी डालना नहीं पड़ता है, अंदर से आता है। और तालाब में पानी बाहर से आता है, बारिश होती है और कोई और साधन हो तो उससे भी आ जाता है। तो तालाब का पानी और कुएं का पानी, हमारा ज्ञान कौन सा है? तालाब वाला है या कुएं वाला है? अभी तालाब वाला है। अभी केवल बाहर से ही ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं, है ना। अभी हमने अंदर से ज्ञान कुआं खोदना शुरू भी नहीं किया है। जब तक ध्यान, चिंतन, मनन, शास्त्र, स्वाध्याय नहीं होगा तब तक अंदर के ज्ञान से परिचित होने वाले नहीं हैं। और बाहर का ज्ञान कितना है? बहुत थोड़ा सा। और अंदर का ज्ञान कितना है? कुएं में से कितना पानी निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ। सुबह रात, दिन में निकाला, रात में फिर भर गया, दिन में निकाला, रात में फिर भर गया। इतना पानी है। और तालाब का पानी निकाल लो, खत्म हो जाता है। परीक्षा देने गए, पेपर में जितना याद करके आए तो उतना लिख दिया, खत्म हो गया। बच्चे पढ़ते हैं, 1 साल तक पढ़ाई करते हैं, फिर पेपर देने, परीक्षा देने जाते हैं तो उसके पश्चात जितना उन्हें याद था उतना लिख दिया, उसके बाद समाप्त। कौन सा ज्ञान है? तालाब वाला ज्ञान है। लेकिन आंख बंद करके बैठे और ध्यान में बैठे हैं, 1-1 महीना निकल जाता है मुनिराजों को ध्यान में, उनका ज्ञान समाप्त नहीं होता। चिंतन चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। तो ज्ञान आता है अंदर से, है अंदर में। कहाँ है? है अंदर में। यदि अंदर में ज्ञान ना हो तो बाहर से लेने की क्षमता भी नहीं हो सकती है। तो ज्ञान कई तरह का है। जैसे शास्त्र में बताया 5 तरह का: मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, वनय पर्याय और केवल ज्ञान। अब 3 तरह का और आ गया। जब इसके और भेद प्रभेद करते हैं तो 3 तरह का ज्ञान और आ जाता है: कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान। ठीक है, हैं? अब इसमें कु लग गया। क्या लग गया? कु लग गया। तो कुज्ञान, सुज्ञान, अज्ञान, विज्ञान, केवल ज्ञान। कितने तरह का ज्ञान हो गया? कुज्ञान, सुज्ञान, अज्ञान, विज्ञान और केवल ज्ञान। ये भी 5 तरह का हो गया। तो अभी मैंने जो नाम लिए हैं, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान, ये कु है। भाई कु का मतलब तो आप जानते ही हो कि किसी भी शब्द के आगे यदि कु लगा दिया तो खराब। ता के आगे यदि कु लगा है तो क्या हो गया? ता लिखा है पीछे बड़ा ता और आगे कु लिख दिया तो क्या बन गया? अच्छी चीज नहीं है आपकी दृष्टि में, नहीं है ना? है ऐसे ही विचार के आगे कु लगा दो तो क्या हो गया? कुविचार। किसी भी चीज के आगे कु लगा दो तो वो खराब हो जाता है। बस एक ही चीज ऐसी है कि जिसके आगे कु लगा दो तो अच्छा होता है। वर के आगे कु लगाओ, कुंवर साहब लगाओ, फिर तो अकेले कुंवर भी नहीं कहना पड़ेगा, कुंवर साहब लगाना पड़ेगा साथ में, है ना। तो
कुज्ञान। अब कुज्ञान किसे कहते हैं? हमारा ज्ञान सुज्ञान है कि कुज्ञान है, इस बात की जानकारी होना बहुत जरूरी है। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि मेरे पास में जो ज्ञान है वो सोना है या लोहा है, यदि सोने और लोहे की पहचान नहीं होगी और मात्र इकट्ठा करते जाओगे तो उससे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। आप बड़े होशियार हैं, आप बहुत अच्छा जानते हैं, सोना लोहा चांदी बड़ी पहचान है आपको, आप ठगे नहीं जा सकते हैं, लेकिन ज्ञान के मामले में पहचान है कि नहीं है? हमारा ज्ञान कुज्ञान है या सुज्ञान है? तो इस बात के लिए शास्त्रों में पढ़ें, प्रवचन में सुने और उसके बाद चिंतन मनन करें और फिर निकाल के देखें कि है क्या, मंथन करें। जैसे दही को मथते हैं तो क्या निकलता है? मक्खन निकलता है। ऐसे आत्मचिंतन मनन करें बैठ के तो कुज्ञान और सुज्ञान में फर्क पता चलेगा। तो कुज्ञान क्या है, सबसे पहले ये जाने। कुज्ञान जो उल्टा बताए, कुज्ञान जो सच्चाई ना देखने दे, कुज्ञान जो इंसान को गलत रास्ते पर ले जाए, संसार के रास्ते पर ले जाए, मोक्ष मार्ग में ना ले जाए। कुज्ञान जो भ्रमित करे, जो दुख में सुख दिखाए, सबसे अच्छा पॉइंट, जो दुख में सुख दिखाए उसका नाम है कुज्ञान। बात समझ में आई कि नहीं आई? हैं? अब आप कहोगे दुख में सुख कहाँ होता है? दुख में कहीं सुख होता है क्या? बिल्कुल होता है। लोग मानते हैं दुख में सुख को अनंत प्राणी मान रहा है, एक दो नहीं अनंत प्राणी मान रहे हैं। अब मुझे ये बताओ, शराब पीने में सुख है कि दुख है? बोलिए ना। है? जो पीते हैं वो सुख मान रहे हैं, है नहीं है? यदि सुख होता तो फिर तो अच्छे लोगों को भी देनी चाहिए थी, सज्जनों को भी मिलनी चाहिए थी, लेकिन वास्तव में वो दुख है। लेकिन जिसका ज्ञान उसमें सुख बता रहा है वो ज्ञान कुज्ञान। ज्ञान की पहचान करा रही हूं। जो शराब में सुख को मान रहा है, मान रहा किससे मानेगा? ज्ञान से मानेगा, बिना ज्ञान के नहीं मान सकता है। तो उसने अपने ज्ञान में शराब में सुख माना है, इसीलिए वो ज्ञान कुज्ञान हो गया। बात समझ में आ गई? गुटखा खाने में सुख है कि दुख है? गुटखा खाने से बीमारी होती है कि स्वास्थ्य मिलता है? अरे वाह, ये तो बड़ी जल्दी बोल दिया आपने। बीमारी होती है। अच्छा, जब बीमारी होती है तो दुख मिलता है कि सुख मिलता है? दुख मिलता है। तो अब जो गुटखा खाना जो खाने वाले हैं उनसे पूछो जरा, उनका ज्ञान क्या कह रहा है, अच्छा है या बुरा है? उनका ज्ञान उन्हें बता रहा है कि गुटखा खाना अच्छा है, इसलिए वो गुटखा खा रहे हैं। जिस ज्ञान ने ये बता दिया कि गुटखा खाना अच्छा है, बस वो ज्ञान कुज्ञान। जो ज्ञान जुआ खेलने में सुख माने, जो ज्ञान परिस्त्री सेवन में सुख माने, जो ज्ञान चोरी करने में सुख माने, जो ज्ञान ठगने में सुख माने, जो ज्ञान दूसरों को सता करके सुख माने, जो ज्ञान इंसान को दुखी करने के बाद में कहे मैंने बहुत बढ़िया काम किया है, जो ज्ञान ईर्ष्या में सुख माने, वो ज्ञान कुज्ञान। पहचान कर लो कुज्ञान की, और फिर देखना मेरा ज्ञान सुज्ञान है या कुज्ञान है। शास्त्रों में तो थर्मामीटर रखा है, निकालो, देखो, अपने में लगाओ कि सुज्ञान है कि कुज्ञान है। बात समझ में आई कि नहीं आई? है? तो कुज्ञान, मति ज्ञान में कु लगा दिया तो उल्टी तरफ से सुख प्राप्ति की इच्छा करता है। भाई यदि इंसान के पास को ज्ञान नहीं होता तो आज संसार में व्यसन नहीं होते। यदि को ज्ञान नहीं होता तो आज इतनी हिंसा नहीं होती। यदि को ज्ञान नहीं होता
तो हर व्यक्ति एक दूसरे के लिए सुख देने का प्रयास करता। यदि कुज्ञान नहीं होता तो हर आदमी एक दूसरे की आत्मा की चिंता करता, एक दूसरे की सेवा करता, एक दूसरे की भले की चिंता करता, यदि कुज्ञान नहीं होता तो। लेकिन कुज्ञान है इसलिए सताने में आनंद मानता है, कुज्ञान है इसीलिए वो बुरी चीजों में आनंद मान रहा है। यदि कोई किसी को मारे तो आपको अच्छा लगना चाहिए कि बुरा? अरे बोलिए ना, लगता है क्या? टीवी में देखते हो जब खलनायक पिटता है तो कैसा लगता है, और नायक पिटता है तो कैसा लगता है? दोनों तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है, ना तो खलनायक रिश्तेदार है ना तुम्हारा नायक रिश्तेदार है, दोनों रिश्तेदार नहीं है। दोनों से कोई तुम्हें दोस्ती नहीं निभानी है, हैं? दोनों से कोई रिश्तेदारी नहीं करनी है तुम्हें, और दोनों ना वो पीट रहा है ना वो पिट रहा है, झूठ मूठ को मार रहे हैं वो। और तुम्हें लगता कैसा है? तुम्हारा ज्ञान तुम्हें क्या महसूस कराता है? वो महसूस कराना ये बताएगा कि हमारा ज्ञान कुज्ञान है कि सुज्ञान है। बहुत गहराई से देखो, ज्ञान को पकड़ने के लिए ज्ञान चाहिए, और ज्ञान को पकड़ने के लिए सूक्ष्म ज्ञान चाहिए। जब तक सूक्ष्मता से नहीं पकड़ेंगे तब तक कुज्ञान से केवल ज्ञान तक की यात्रा होने वाली नहीं है। तो इसीलिए कुज्ञान मिथ्या ज्ञान। कौन सा ज्ञान? मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान मिथ्यात्व। मिथ्या ज्ञान क्या है? मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व का काम ही उल्टा दिखाना है। दर्शन मोहिनी की 7 प्रकृतियां, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ। ये 7 प्रकृतियां मिथ्यात्व के मित्र हैं, इस साथ रहती हैं, ये अलग अलग नहीं रहती हैं। जहां पर मिथ्यात्व होगा तो वहां पर अनंतानुबंधी भी होगा, पर गुण स्थान बढ़ते हुए एक एक करके कम होते जाते हैं। जैसे पहले गुण स्थान में अनंतानुबंधी पहले मिथ्यात्व जाता है, फिर अनंतानुबंधी जाती है, फिर उसके बाद में सम्यक मिथ्यात्व, फिर सम्यक प्रकृति रह जाती है। मिथ्यात्व का थोड़ा बहुत अंश रह जाता है, थोड़ा बहुत अंश, यानी कि झाड़ू तो लग गई लेकिन जो नीचे बची हुई धूल है ना बस वो रह गई है, वो है सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। लेकिन है अभी काम तो वो भी कर रही है, अभी एहसास तो दिला ही रही है। लेकिन जहां मोटा मिथ्यात्व बैठा हो, जहां मिथ्यात्व का कचरा भरा पड़ा हो, वहां पर तो कुज्ञान होना ही होना है। को अवधि ज्ञान भी होता है। क्या कहा? को अवधि ज्ञान पिछले जन्म की भी बता रहा है। ज्ञान हो रहा कि पिछले जन्म में ये मेरी माँ थी, ये मेरी बहन थी। माँ आंख में उंगली डालती है, क्यों डालती है? अरे बोलिए ना, काजल लगाने के लिए, ठीक है ना। अब काजल लगाने के लिए उंगली डाली तो जो को अवधि ज्ञान है वो नरक में क्या बता रहा है? ये मेरी माँ पिछले जन्म में मेरी आंख में मेरी आंख फोड़ने के लिए उंगली डालती थी। किसने बताया? को अवधि ज्ञान ने, है ना। तो ऐसे ही जिसको अपने हित की बात अच्छी ना लगे, जिसको धर्म ना रुचे, जिसे आत्म कल्याण की बात अच्छी ना लगे, जिसे व्रत करने का मन ना हो, जिसे अभी आप समझ जाओ, थोड़े बहुत मैंने बता दिया है। अब आप कहोगे मेरी तो सारी बुराई बता रही माता जी। नहीं नहीं, आपकी बुराई नहीं है, ये तो जहां गड्ढा होता है वहां पानी भर जाता है। तो कुज्ञान फैला पड़ा है, आज लीन है कुज्ञान में। एक दूसरे का बुरा करने तैयार है, भाई भाई का बुरा करने तैयार है, देवरानी जिठानी का बुरा करने तैयार है, और आजकल तो तंत्र मंत्र और चल गया है।
देवरानी जेठानी आपस में एक दूसरे को तंत्र मंत्र कर देती हैं। वो उसके यहाँ वो रखवा रही है, वो इसके यहाँ वो रखवा रही है, वो उसके यहाँ वो जादू करवा रही है, वो उसके यहाँ वो टोना करवा रही। को ज्ञान है ये उसका बुरा हो ना हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जिसने करवाया है उसका बुरा जरूर होना है। तो बंधुओं, कल चर्चा करेंगे अज्ञान सुज्ञान पर। आज समय हो गया है। तो कुज्ञान करने में ध्यान का, तलवार में म्यान का और छोड़ने में कुज्ञान का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और आज आपके जहाजपुर आने का। कहाँ से आए हो? खनिया धाना और अछोनी। अच्छा, सब्जी में धना का और बारात में बना का और आने वाले में खनिया धाना का है। रुई में पौनी का, घर में नानी का और आने वालों में अछोनी का। सावन में बिया का, दिवाली में दिया का और आने वालों में सिमलिया का। गोलाकोट, नेता में वोट का, जेब में नोट का और आने वालों में गोलाकोट का। अच्छा, मुझे बुला रहे हैं। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और आपके बाबा के द्वारा मुझे बुलाने का। बोले 24 भगवान की।